सेबी का एक बड़ा ही डराने वाला डेटा है कि 90% ट्रेडर्स जो है पैसा गवाते हैं फ्यूचर ऑप्शंस पे। ऐसा क्या चीज है कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए सिर्फ दो चीजें, नॉलेज एंड डिसिप्लिन। हमारी आपके लिए ऑफरिंग है कि आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए हमने क्या किया है, फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स शुरू किया है। हमें सिर्फ आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप हमारी जो है वीडियो कंप्लीट देखना, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें जो है आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगी। आप समझते हैं कि जब बियरिश एनगल्फिंग विद डोजी चार्ट पे अपीयर होता है तो आपने कैसे ट्रेड लेना। आप क्या देखते हो कि मार्केट ना बड़ी तेज से ऊपर जा रही है, ठीक है, बड़ी जो है ग्रीन कैंडल्स बन रही है। फिर क्या होता है, ये पैटर्न अपीयर होता है जिसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग विद डोजी। इसमें बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी थी स्टॉक के नीचे जाने की। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ बड़ी लंबी कैंडल है, ग्रीन कैंडल्स हैं, लेकिन फिर ये कैंडल है, अगर ये देखोगे तो ये कंफ्यूजन वाली कैंडल होती है। इसको हम डोजी बोलते हैं क्योंकि इसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो सेम ही लेवल पे होती है। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे बियर्स अवेलेबल होते हैं। तो जिन लोगों ने व्यू रखा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा वो डर जाते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि अगर स्टॉक ने ऊपर जाना होता तो फिर ऐसी कैंडल क्यों बनी है। तो वो क्या करते हैं, अगले दिन का वेट करते हैं। वही देखते हैं कि अगले दिन कैंडल कैसे बनेगी, क्या वो बुलिश कैंडल बनेगी या बियरिश बनेगी। इस पैटर्न में क्या होता है, वो बियरिश कैंडल बनती है, लंबी सी रेड कैंडल बनती है जो कि इस कैंडल को, डोजी कैंडल को कवर कर लेती है या एनगल्फ कर देती है। जब ऐसा होता है तो अब बुल्स को ये क्लियर हो जाता है कि अब बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है स्टॉक के नीचे गिरने की, बेटर है इस स्टॉक से निकल जाओ। तो वो क्या करते हैं, सेल ऑर्डर पंच कर देते हैं यहाँ पे, और इसके कारण स्टॉक नीचे चले जाता है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है कि हाँ, अगर आपने पैसा कमाना है स्टॉक में तो आप शॉर्ट कर सकते हो स्टॉक को, और इससे आप पैसा अर्न कर सकते हो। अब ना मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा जिसमें आप बियर चैनल डोज में ट्रेड ले सकते हो। एक तो है खाली जो है, जब अब ये पैटर्न बनता है आप ट्रेड लेते हो। इसमें क्या करते हो कि जब ये जहां पे इसकी क्लोजिंग आती है इस पैटर्न की, वहां पे आप एंट्री करते हो, और जो इसका हाई होता है क्योंकि वो एक्ट करता है एज रेजिस्टेंस, तो आप क्या यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि जहां से रैली शुरू हुई है वहां तक स्टॉक गिरेगा। ऐसा करने में ये आपका रिवॉर्ड बनता है, ये आपका रिस्क बनता है। सिंस रिवॉर्ड बड़ा है रिस्क से, तो ये ट्रेड अच्छा है, ठीक है। आइडियली 2:1 होना चाहिए। लेकिन इस ट्रेड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो है इसकी हाई को जो है रेजिस्टेंस जरूर माना है, और ये काम भी करता है एज ए रेजिस्टेंस, लेकिन बेटर रहेगा कि आप क्या पास हिस्ट्री में देखो कि क्या इस लेवल पे कभी ऐसे हुआ है कि यहाँ पे स्टॉक जो ऊपर गया हो, फिर रेजिस्टेंस मिली हो, फिर स्टॉक नीचे गिरा हो, और फिर ये पैटर्न बना हो। ऐसा होने से क्या है, आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, कि बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है स्टॉक के यहाँ से नीचे गिरने के। तो इससे क्या है, आपके जो है जब आप शॉर्ट करोगे स्टॉक में तो बड़े हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपके पैसे बनने की, ठीक है। तो ये हो गया कंजर्वेटिव, पहला वे हो गया एग्रेसिव, ठीक है, ट्रेडर्स यूज करते हैं। एक तीसरा भी है जो आप तरीका यूज कर सकते हैं, जिसको हम अल्ट्रा कंजर्वेटिव बोलते हैं। वो क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेट और बढ़ा देता है, लेकिन उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। जैसे कि आप क्या है, अगले दिन का कैंडी का वेट कर रहे हो कि आप जो है इसके बेस पर ट्रेड नहीं ले रहे, आप ले रहे हो अगले दिन के बेस पे। वो कैसे, आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे इसकी क्लोजिंग और अगले दिन की क्लोजिंग। अगर अगले दिन की क्लोजिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे आएगी तो ही आप ट्रेड लोगे। लेकिन ऐसा करने में अब आप देखो, यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि अब आपका ये आपका हो गया रिस्क, ये हो गया आपका रिवॉर्ड। अगर आप देखो तो रिस्क बड़ा, रिवॉर्ड छोटा है। तो डेट मीन कई बार आपको क्या ये ट्रेड छोड़ना पड़ सकता है, इसलिए छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब हो सकती है। तो हम यही बोलेंगे कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करो, इस पैटर्न को देखो, प्लस प्रीवियसली जो है अगर सेम लेवल पर रेजिस्टेंस आई हो तो जो है आपने ट्रेड लेना है। इससे आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा होगा। तो ये इसके तीन तरीके हैं। एक और हम समराइज कर लेते हैं इस तीन तरीकों को। तो ये आपके सामने तीन तरीके हैं। एक तरीका था कि आपने सीधा जो है बेरिश एनगल्फिंग में डोजी बना, आपने क्या किया, ट्रेड ले लिया, ठीक है। पर इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है। दूसरा वे होता है कि आप जो है सेम लेवल पे देख रहे हो कि क्या रेजिस्टेंस बैठी है। अगर बैठी है फिर आप ट्रेड ले रहे हो, इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेट और अच्छी हो जाती है। और तीसरा वे होता है कि आप अगली कैंडल का वेट कर रहे हो, अगर उसका क्लोजिंग आपकी पैटर्न की क्लोजिंग से नीचे आया होता है फिर आप ट्रेड लेते हो। लेकिन इसमें आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जो है इम्पैक्ट होता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच है, जहां पे आप प्रीवियसली देखते हो कि हाँ, यहाँ रेजिस्टेंस बैठी है, और फिर इस पैटर्न की रेजिस्टेंस को देखते हो
अगर सेम लेवल पे होती है आप ट्रेड लेते हो, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा होता है। अब ना आपको मैं इंफोसिस के चार्ट से समझाता हूँ कि आपने जो है बेरिश एनगल्फिंग विद डोजी को कैसे यूज करना है। ये आपको जो है, इसलिए हम रियल चार्ट एग्जांपल्स यूज कर रहे हैं कि जब स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो तो आपको पता हो कि जब ये पैटर्न अपीयर हो तो आपने कैसे यूज करना है। तो ये आपके सामने बना है बियरिश एनगल्फिंग विद डोजी, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि स्टॉक बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है और ये पैटर्न अपीयर हो गया। आपको पता है ये जो है बियरिश पैटर्न है, आपने यहाँ पे जो है एंट्री लेनी है और एक्सपेक्ट करना है कि स्टॉक नीचे जाएगा। और जहां से ये रैली लास्ट शुरू हुई है, ये आपका टारगेट बनेगा। जहां पे इसका हाई है वो बनेगा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये जो लेवल है ये एक्ट करता है एज ए रेजिस्टेंस का। तो ये आपका बना रिस्क, ये आपका बना रिवॉर्ड। सिंस रिवॉर्ड बड़ा है रिस्क से, तो ये ट्रेड लेना बनता है। लेकिन इस ट्रेड में एक ही इशू है, वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि इस पे जो है प्रीवियसली भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक ने जो है ऊपर गया हो और फिर ये पैटर्न बना हो। क्योंकि ये जो है ऐसा होने पे क्या होता है, यहाँ पे जो है एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलती है कि ये एक्ट करेगा एज ए रेजिस्टेंस, तो ये स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इससे आपकी जो है सक्सेस रेट और अच्छी हो जाती है। आप देख सकते हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। जब बनता है तो बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है स्टॉक के नीचे गिरने की। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी मैं बेटर ट्रेडर बना सकूं। थैंक यू।